पाकिस्तान की नेशनल टीम को देखते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में 4 दिन बाद बाहर हो जाती है। जहां हम 2024 में पाकिस्तान की टीम को, नेशनल टीम को देखते हैं, वहां वो 4 दिन में इवेंट से बाहर हो जाती है। वहां नाम नहीं खराब हो रहा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला के अंडर आती है, मगर नाम वहां खराब हो रहा है, जो कि एक प्राइवेट लीग है, एक एंटरटेनमेंट लीग है, और उस पे एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बिठाना पड़ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टू डिसाइड। मतलब क्या सोच रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे डिसीजन। लेकिन शाहिद आफरीदी को किस एनओसी की जरूरत है? क्यों उनके बारे में या इस किस्म का कोई, अभी यूनुस खान को, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है, हाँ वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, उनको एनओसी की जरूरत होगी। सुहेब खेल रहे हैं या आमिर यामीन खेल रहे हैं या शर्जील खेल रहे हैं या जो करंट प्लेयर्स हैं, उनकी तो एनओसी होनी चाहिए। शायद जो डोमेस्टिकली कॉन्ट्रैक्टेड है उनको एनओसी। ये जो आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं ना, इनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुनिया में भेजना चाहिए कि ये जाएं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ, ये पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का नुक्ता नजर लोगों के सामने बयान करें। इनको तो जाना चाहिए, इनको तो आपको इनकी अकोमोडेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनकी ईच एंड एवरीथिंग आपको टेक केयर करनी चाहिए कि ये एम्बेसडर है पाकिस्तान, ये सफीर है पाकिस्तान की दुनिया में। तो आपको इस अंदाज से देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने बंद कमरे में बैठे। खुदारा बंद कमरे से बाहर निकले, दुनिया चांद पे चली गई है, तरक्की कर रही है, ये एक अलग बहस है, लेकिन आप अपने प्लेयर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या गया दुनिया में ना। अभी आईसीएल की बात की, जैसे एहसन साहब ने भी, देखिए उसमें उसको उसकी वजाहत भी की अपनी जगह पर, लेकिन अगर ईसीबी का अप्रूव्ड वो है, मंजूर शुदा इवेंट है, ठीक है, तो फिर आपको कल कलां को वहां पर क्या उसका नाम है, ये अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, तो उसके इख्तिताम पर खिलाड़ी पाकिस्तानी शायकीन से मिल रहे हैं, तो क्या उन पाकिस्तानी शायकीन के खिलाफ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा किस किस बात पर एक्शन लेंगे? कामिल साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी एक्शन लिया इस बात का, उन्होंने कुछ प्लान किया कि वो स्टैंड लेंगे इस चीज के ऊपर? जी, सारे क्रिकेटर्स जो थे उन्होंने तो स्टैंड का, वी डोंट, देखिए जी, सबसे पहले वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट आवर बोर्ड, ठीक है, वी रिस्पेक्ट आवर बोर्ड, पीसीबी इज आवर क्रिकेट इन पाकिस्तान। अभी भी मैं यही कहूंगा कि हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम कोई अपने बोर्ड के अगेंस्ट या कोई ऐसी चीज करेंगे। प्लेयर्स का भी कोई ऐसा इरादा नहीं। कामिल साहब, कामिल साहब कदा कलामी की बात चाहूंगा, वजह कोई बताई गई आपको कि इस वजह से हम आपको पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, कोई वजह? ये हमने पाकिस्तान का नाम, उनका सेंटिमेंट, पाकिस्तान का नाम खराब किया है क्योंकि हम फाइनल खेल रहे हैं। मेरे ख्याल, मेरी लिहाज से तो ये है क्योंकि हम फाइनल, उन्होंने हमें रीजन जो दिया है कि पॉलिटिक्स आई थी WCL में, तो पॉलिटिक्स आई इसलिए थी कि इंडिया ने हमसे मैच नहीं खेला। तो जब आप दुबई में मैचेस करा रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, इज इट इमरान वो पॉलिटिक्स की वजह से या किसी और वजह से? ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की वजह से है ना कि इंडिया आपके साथ नहीं खेल रहा है और आप कह रहे हैं हम किसी और वेन्यू पे कर। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, किधर हुआ था, किस वजह से? 2024 में फाइनलिस्ट बनते हुए देखते हैं, पाकिस्तान चैंपियंस को 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस को फाइनलिस्ट बनते हुए देखते हैं, मगर नाम खराब हुआ। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रही है, कैसे नाम खराब हुआ। थैंक यू। हमें इमरान ताहिर की एग्जांपल देखी, मगर वो कम तादाद थी, अब तादाद बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के यूएस क्रिकेट की नजर हुए, बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के यूके में जाके रेगुलरिटी में खेलना शुरू किए, और ऐसे ही एक प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, जफर गौहर। जफर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बात करूं तो जफर अंडर 15, अंडर 19 एक पूरे प्रॉपर चैनल से खेलते हुए, डोमेस्टिक लगातार खेलते हुए, 90+ फर्स्ट क्लास मैचेस, 80+ आपके लिस्ट ए के मैचेस, और उसके बाद एक टेस्ट मैच आपने पाकिस्तान के रिप्रेजेंट किया, एक ओडीआई आपने पाकिस्तान की तरफ से खेला। बट जफर, किस पॉइंट पे यू थॉट के बस अब बहुत हो गई है और मैं शायद मूव आउट कर जाऊं पाकिस्तान से, बिकॉज यहां मुझे मौका नहीं मिलने वाला? ऑब्वियसली काफ़ी मसले मिसाल होते चले आ रहे थे और बीइंग अ क्रिकेटर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट कि जब मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बन रही है, तो आई डिसाइडेड ऑफ गॉट द अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई, सो आई डिसाइडेड कि यार अब कोई फायदा नहीं है। बहुत प्लेयर्स जाया हुए इस तरह हमारे डोमेस्टिक में रहते रहते। पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होता है ना। अगर हम इसको मिसाल बनाएंगे टॉप क्रिकेटर्स की तरफ से कि आप अपने मुल्क को छोड़कर चले जाएं, हर कोई चला जाए इस मुल्क को छोड़कर, तो कौन करेगा ठीक इस मुल्क को? मगर वेलबींग देखें, प्लेयर्स की वेलबींग का ख्याल रखना, अपनी वेलबींग आपको खुद ख्याल रखना। आपको, आप अभी यहाँ हैं, एक बेटर सैलरी ऑप्शन अगर आपको कहीं मिलता है, एवरीवन वुड मूव फर्दर, एवरीवन वुड मूव फर्दर। तो क्या पता है कि मैंने बहुत सारी ऑप्शंस को छोड़ के इस काम में किया हो, आपको रहना पड़ता है। एक मिनट जफर साहब, एक मिनट जफर साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लें। देखिए, जिस मुल्क ने आपको क्लब से उठाया और वो मुल्क आपको पाकिस्तान के कलर तक ले आए, सिस्टम की खराबियां हैं, उनको दूर करना है, मुल्क छोड़कर चले जाना और बाहर बैठकर ये कहना कि सब यहां पर खराब है, तो ठीक कौन करेगा? कौन करेगा ठीक? नहीं तो ठीक तो नहीं कर सकते, ये कैसे ठीक करेंगे? मुझे बताइए, तो खुद सिस्टम के भुगते हुए हैं, ये कैसे ठीक करेंगे? ये क्वेश्चन आप कौन लोगों से करना चाहिए कि जो मैं तो भाईजान 25 साल से कर रहा हूं, आज भी यही सवाल हो रहा है, आज भी यही सवाल हो रहा है। 2019 में जब आप टॉप विकेट टेकर हुए थे, जब आप 2019 में आपने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी, आप, मैं, सलमान भट्ट, कामरान अकमल एक ही टीवी के ऊपर थे। उस दिन के आपके बारे में बात नहीं हुई थी जब आप अंडर 19 खेल रहे थे? क्या पाकिस्तान के मीडिया ने आपको कवर नहीं किया था? किया था ना? मैं मीडिया की बात ही नहीं सर, मैंने मीडिया की बात ही नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं प्लेयर किधर जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि दो चीजें हैं ना, वो लोग भी मौजूद हैं। आप सब क्वेश्चन कर लें प्लीज, आंसर भी ले। जी, जवाब।
बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने आपसे क्वेश्चन किए ही नहीं भाईजान सर। मेरा सवाल तो उनसे है, अरे हाफिज उनको बोलने तो देना। मेरा सवाल तो उनसे है जो हाफिज। आप जैसे हीरो को जिनके ऊपर पाकिस्तान ने बरसों अपना सरमाया खर्च किया है, अपना वक्त खर्च किया है, उनको उनसे सवाल है जिनकी गलत हिकमत अमली की वजह से, गलत फैसलों की वजह से आप लोगों को मुल्क के बाहर जाना पड़ता है। जी मेरा सवाल आपसे है ही नहीं सर। मैं इसी पे आपको जवाब देने लगा था। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट इजी कि आपने जो बात की ना क्लब क्रिकेट से उठ के फिर सारे एज ग्रुप खेल के इंटरनेशनल तक जाना, ये एक प्रोसेस है। इस पे हमें 5, 7, 8 साल लगे हमें, और हर प्लेयर को लगते हैं 8-10 साल लगते हैं। अब मुझे बताएं ये इजी है कि आपने इतना कुछ करके एक मुल्क से उठ के फिर दूसरे मुल्क में जाके आप जीरो से शुरू करें? मैं आई स्वेयर टू गॉड इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कहीं भी डिसीजन लेते हैं ये इजी नहीं है। ये तो उस प्लेयर वो प्लेयर जाने जिसने ये डिसीजन लिया होता है, वो जो सारी सिचुएशन से गुजरा होता है। तो मुझे बताएं ना कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, आप ना मीडिया से बात कर सकते हैं ना आप कुछ नहीं करते। आपने किसी से बात करनी है तो आपको 50 जगहों से आपने इजाजत लेनी है और वो आपको मिलती नहीं है। और दूसरी बात एग्जैक्टली आप रिसेंटली वो शहजादा फरहान को देख लें। आई मीन वो पहले उसको खिलाया, उस पे वो लगा दिया टैग है जी, वो इंटरनेशनल का प्लेयर ही नहीं है। वो उस बेचारे ने पता नहीं कितनी सेंचुरियां करनी पड़ी। वो फिर मैं जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर। मैं रिसेंटली उससे मिला था, वही पाकिस्तान खेला हुआ। उसके वालिद साहब से मेरी बात हुई, वो अपने बेटे को वो कह रहा है यार कोई फायदा नहीं, आप और अपॉर्चुनिटी दे दो, इधर आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं इस चीज को इनकरेज नहीं कर रहा कि आप बाहर जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। ये जो सप्लाई एंड जो सप्लाई है, बेसिकली सप्लाई डिमांड की जो वो कहते हैं ना इम्बैलेंस है प्लेयर्स का, वो अब देखिए ना इंग्लैंड में प्लेयर एसोसिएशन है। अगर आपको कोई मसला है, प्लेयर को कोई मसला है, एटलीस्ट वो उनके पास जाके बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में प्लेयर एसोसिएशन भी नहीं है कि जो आपके बिहाफ पे कोई आपका केस लड़ सके। नहीं, वो 2-3 दफा कोशिश करके वो खुद ही लड़ पड़े आपस में कि वो एसोसिएशन ना बन सके। एसोसिएट होते नहीं है पाकिस्तान में तो हर वक्त खंजर आपके बगल में है, आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ होना क्या है। तो ये जो साहब मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सॉरी, मैं वो मीडिया को कभी नहीं ब्लेम किया। नहीं, मैं मीडिया की बात ही नहीं कर रहा था। मीडिया पे आता भी नहीं हूँ मैं मीडिया पे आता भी नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ यार कि आई डोंट नो पीपल और आई डोंट लाइक टू गेट डिस्कस्ड ऑन मीडिया आई मीन पर्सनली। इसलिए मैं बट जफर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, इसलिए क्योंकि देखें आप निकले, आप चले गए यूके, बहुत सारे लड़के हमारे यूएस चले गए, मगर अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम में सफर कर रहे हैं। जब तक हम उन लड़कों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, एवरीवन कैन नॉट गो समवेयर एल्स। जब से पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को WCL में बैन किया है, पाकिस्तानी मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर जो हैं, उन्होंने ये आवाज उठाना शुरू कर दिया कि भाई साहब पीसीबी पाकिस्तान का नाम यूज करती है, तो ये अधिकार पाकिस्तान के पास है, ना कि पीसीबी के पास। पहले पाकिस्तान है, फिर पीसीबी है। अब ये लोग अपने ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन बोल रहे हैं कि पीसीबी तो पाकिस्तान का नाम यूज करती है। इन लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन अब पीसीबी ने ऐसा क्यों बोला है कि हम पाकिस्तान का नाम यूज नहीं करेंगे, जबकि इनके इंटरनेशनल प्लेयरों को देखा जाए तो हम 2 सीजन से फाइनलिस्ट रहे हैं। मतलब WCL में 2 सीजन से पाकिस्तान फाइनलिस्ट रहा है। लेकिन ये मीडिया बोल रही है कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर जो बाबर रिजवान है, ये लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो हमें आपने किस रूप में बैन किया है, हमें क्यों किया है? ऐसा सवाल पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी से पूछ रही है। और एक्स क्रिकेटरों का कहना है कि भाई साहब हमारी रोजी रोटी है ये, आप किसी के रोजी रोटी पे ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी कोई एक्सपेंस देता नहीं है अपने एक्स क्रिकेटरों को, कोई पैसा उनको अलग से मिल नहीं रहा है। उनका आमदनी का स्रोत है यूट्यूब चैनल, नहीं तो WCL। इसके अलावा किसी ने कहीं शो पे बुला लिया तो वो 2-3 रुपए कमा लेते हैं। आपने किसी भी इंडियन क्रिकेटर को, एक्स क्रिकेटर को नहीं देखा होगा कि वो आमदनी के लिए ये खोले यूट्यूब चैनल कि भाई साहब हम पैसा कमाएंगे। क्योंकि 2 ही 3 आदमी हैं इंडिया में जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक तो हरभजन सिंह है, दूसरे इरफान पठान है, बाकी किसी का अपना नहीं है। आकाश चोपड़ा इसलिए कि वो कमेंट्री करते हैं, तो एक अच्छी कमेंट्री के साथ साथ उनको एक एक्सपर्ट कह सकते हैं क्रिकेट के मामले में, कि वो व्यक्ति आगे का ओवर के बारे में बता देता है, ओवर में क्या होगा, क्योंकि उसने क्रिकेट खेला है। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है और चाहे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, उनका आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया तो इंडिया के नाम पे व्यू बटोरती है, पीसीबी के नाम पे व्यू बटोरती है, BCCI के नाम पे व्यू बटोरती है, पीसीबी के नाम पे तो उनका व्यू मिल भी नहीं पाता है। तो वो लोग जय शाह, मोदी, इंडिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब नामों पे उनको व्यू मिलता है। तो कुल मिला के WCL में जो पीसीबी ने फैसला सुनाया है, वो इंडिया के वालों ने इतना ट्रोल कर दिया कि भाई साहब हम नहीं खेल रहे हैं। तो पीसीबी इस बात को लेकर डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तो एक दरवाजा खुला है, कहीं एशिया कप में पूरा घर में ताला ही ना लग जाए। मतलब कि शिखर धवन ने मुद्दा उठाया कि अब हम नहीं खेलेंगे भाई, हमारे लिए देश ऊपर है। अब पीसीबी को ये डर है कहीं ये ना हो कि एशिया कप ना खेले इंडिया, कहीं इंडिया में ये ट्रोलिंग शुरू हो गई कि एशिया कप क्या होगा। तो शुरुआत तो WCL ने कर दिया, शिखर धवन ने कर दिया। तो इसके वजह से डर के WCL में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पीसीबी ने बैन कर दिया कि भाई साहब हम बैन करते हैं, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। साला
तुम लोग के खर्चा पानी के चक्कर में हमारा ओरिजिनल धंधा बंद हो जाएगा, तो ऐसा कौन करेगा। तो ओरिजिनल धंधा बंद ना हो इसके चक्कर में WCL में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों की पूरी टीम को ही बैन कर दिया। पूरी फ्यूचर में ये लोग कभी पाकिस्तान का नाम यूज नहीं करेंगे। अब ये लोग जाएंगे तो कोई और नाम रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं रखेंगे। तो इससे वो लोग बड़े खुश हैं जिनको ये 2-4 लोगों के अलावा जिनको अंदर खेलने का मौका नहीं मिलता था। अभी जो फॉर्मर क्रिकेटर में कप्तान थे वो कौन था, वो 3-4 लोग ही हर साल खेलते थे, वो लोग तो दुखी हैं। लेकिन जिनको मौका नहीं मिल रहा था वो सुखी है कि भाई साहब चलो सही हुआ। तो पाकिस्तान PCB में पॉलिटिक्स भाई साहब भर भर के है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।